देश को मोदी जी एकदम भिखमंगा बना दिए। छोड़ो यार, किसकी बात कर रहे हो, झूठे मुठ्ठे की बात कर रहे हो। आज तक जितनी बड़ी बुराई देश में हुई है, देश जितना कमजोर हुआ है, अब तक देश इतना कमजोर नहीं हुआ था। देश को मोदी जी एकदम भिखमंगा बना दिए। जितनी लोगों की हैसियत है बात करने की, मुझसे बात करें, मैं बताऊं, आदमी देश को सजाता है। मोदी जी आए, ये कह के आए कि हर गरीब के खाते में 15 लाख दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, उनका मैनिफेस्टो कहता है। 15 लाख नहीं दे पाए, नोटबंदी करा दिए। उसके बाद दूसरा मुद्दा उनका था कि देश से महंगाई को दूर करना। महंगाई को दूर करते करते 28% उन्होंने जीएसटी ठोक दिया। तीसरा मुद्दा था कि यहां से बेरोजगारी दूर करना। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। 2 करोड़ नौकरी देते देते 20 करोड़ युवाओं को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। और बहुत सारे युवा उम्मीद लगा के बैठे थे, उनकी उम्र भी खत्म हो गई। मगर सर टीवी पे इस समय भी दिखा रहा है कि अब की बार 400 पार टीवी पे दिखा रहा है। 400 पार क्या है? 400 पार क्या चीज है? 400 पार जानते हैं? अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार का मतलब कि डीजल 400 पार होगा। जब ये आए थे तो उसमें डीजल 65 रुपया था, 197 कर दिए। पेट्रोल था 70 रुपया, इसको 100 पार करा दिए। मगर सर आप तो धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं है, तब भी आप आगे क्या होगा ये भी आप अनुमान लगा रहे हैं। हम जानते हैं, हम धीरेन्द्र शास्त्री को अब क्या कहें, कुछ मुंह से गलत न निकल जा। धीरेन्द्र शास्त्री उस्त्री पाखंडी हैं और हमको आत्मज्ञान है, क्या होने वाला है, क्या करने वाले लोग हैं। ये देश को टोटल पूर्ण रूप से गुलाम बना के बर्बाद करने वाले हैं। और चूंकि इनके कई पाए हैं, जैसे मीडिया के उन लोगों ने खरीद लिया, उसके बाद बड़े बड़े त्रिकुंड लगाए, बड़े बड़े टीकाधारी मंदिरों में बैठ करके प्रवचन करते हैं, सबकी मुक्ति करते हैं। वो घुमा फिरा के एक बार इन गधों ने नहीं कहा कि मोदी ने देश के साथ और समाज के साथ झूठ बोला है। जितने बड़े संत हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, एक बार इन लोगों ने नहीं कहा कि जब मोदी जी 15 लाख के नाम पर आए तो 15 लाख समाज को क्यों नहीं दिए। और इनके अध्यक्ष जी जवाब देते हैं ये तो चुनावी जुमला है। लेकिन चूंकि समाज बेचारा भोला भाला है, ओके जुमला का मतलब है ना मालूम है। वो कह दिला कि ये आवत है, हम ये देव, समाज बेचारा खड़ा हो गया कि हाँ ये दी हैं। और ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि ये यहाँ का पढ़ा लिखा समाज भी अभी बिल्कुल बेवकूफ है, पशु के समान है। यहाँ पढ़े लिखे लोग जो हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बाल समय रवि भक्त चलियो, कभी तीनों लोक भयो अधियारो। यहाँ का पढ़ा लिखा समाज जो प्रोफेसर है, जो लेक्चरर है, जो IAS PCS है, अपने घर में पूजा करवाता है, गोबर का गौरी बना के, गोबर का गणेश बना के, उसी को सिंदूर से टीक के हाथ जोड़ के वो बैठा रहता है और 5 फेल ब्राह्मणों ही पूजा करवाता है। वो जानता है कि ये भले IAS है लेकिन टोटल गधा है। पढ़े लिखे आदमी की ये मानसिकता होती है कि गोबर में भगवान को तलाश से। क्या पढ़ा है वो, क्या पढ़ा है? गोबर में जो भगवान बैठे हैं, चंद्रयान का पता वो लगाए। तो सवाल सबसे बड़ा इस बात का बाबू कि ये देश में बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं कहे थे कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैंने 4-4 बच्चों का बलिदान करके इस देश में शोषित समाज को पढ़ने का अधिकार लाया। संविधान में संवैधानिक अधिकार दिया कि सारे लोगों को पढ़ना अनिवार्य है। ये ऊंची शिक्षा लें और ऊंची शिक्षा लेकर के ये समाज का और देश का कल्याण करेंगे, देश का विकास करेंगे।
लेकिन पढ़े लिखे लोग 3% वालों के गुलाम बन गए। अब वही जो कहते हैं सत्यनारायण की कथा, शुक्रवार की कथा, सोमवार की कथा, ये उसी में नई धोती पहन के गोड़ रंगा के बगल में महिला को बैठा के वही सुन के बस वो अपनी मुक्ति लेते हैं। सर लोगों का कहना है कि सर आप भगवानों को अशब्द कह के आप बहुजन समाज के नज़रों में हीरो बनने का कोशिश करते हैं सर। हम कहाँ भगवान को अब शब्द कहें? अब भगवान है कौन? भगवान है कौन? पहले भगवान को बुलाओ, भगवान ने क्या किया हमारे लिए? जब इस देश में भगवान है तो 3000 साल तक हम उपेक्षित क्यों रहे? पहले भगवान को बुलाओ, भगवान के कर्तव्य के बारे में बताओ ना भैया कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया है, कौन भगवान है। अब इस समय तो सबसे बड़े भगवान मोदी हैं कि जो भगवान राम को लाए हैं जी। लेकिन भगवान राम को तो ला दिए, यहां से हजारों लाखों करोड़ रुपया लूट के लेके चले गए, उनको नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि ये उनके मौसी के लड़के हैं सब। पत्थर को लाना, पत्थर के सामने कुछ भी कहना ये सही है, लेकिन जो रुपया लूट के भागा है जरा उसके सामने ले आओ, तब पता चलेगा कि ये रुपया जो लेकर के नीरव मोदी, विजय माल्या भागे हैं, किसके बाप के भागे हैं? इस देश के मजदूर, गरीब, किसान, सोचतों का पैसा था जो टैक्स के बल पर महंगाई बढ़ा करके ये पैसा जो लूटे हैं उनसे लुटवा के लेके भगाए हैं। ये क्यों लुटवा के भगाए ये भी कहानी है, लेकिन वो कहानी को मैं अभी खोलूंगा नहीं क्योंकि उतनी ऊपर अभी हमारे समाज की सोच नहीं है। जिस दल से मोदी जी राजनीति करते हैं ना, उस दल में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि 2 रुपए की जंतर भालू का बाल नोच के उसमें ठूस के 50 रुपए में बेच दो। ये बात भी किसी की समझ में नहीं आएगी। जी सर, तो आपका मानना यही है कि मायावती जी वही चेहरा है? बिल्कुल। इस बार मेरे नजर में जी। बहन मायावती जी को देश के पीएम का उम्मीदवार इंडिया अलायंस अगर कर दे तो पूर्ण रूप से मैं जानता हूं कि पूरा भारत एक होगा और यहां से बीजेपी हटेगी और उपेक्षित लोगों को न्याय मिलेगा और भारत पुनः एक संभ्रांत भारत बनेगा। बहन मायावती जी और पढ़ी लिखी महिला हैं, राजनीतिक अनुभव है उनके पास देश चलाने का, तो मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस में बहन मायावती को अगर पीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए तो मैं जानता हूं कि पूरे भारत में एक नई ऊर्जा हो जाएगी और कोई काटने वाला नहीं हो। एक न्यायिक महिला भी है, शासन चलाने के लिए शासक कैसा होना चाहिए ये गुण है उनके। आज हमारे चैनल पर मिशन के पुरोधा आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपके नज़र में और आपके हिसाब से देश का अगला पीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? बहुजन समाज के लोग जानना चाहते हैं आपसे। अच्छा जी। तो सवाल बड़ा सही है आपका जी। और चाहिए भी कि देश के लोग जाने जी। कि भारत में पीएम का चेहरा किसका होना चाहिए। जितने भी नेता हैं हाईलाइट वाले, जी। मैं जानता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है कि माता इंदिरा के बाद जी। कोई महिला पीएम यहां नहीं बनी और पीएम योग्य पढ़ी लिखी, जी। जहां तक मेरी सोच जा रही है, जी। काफी लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन किसी के बुरा भला से मेरा मतलब नहीं है। मैं कई मंचों पर भी कहा हूं जी।
कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं जी बहन मायावती जी, जी और पढ़ी लिखी महिला हैं, राजनीतिक अनुभव है उनके पास देश चलाने का। तो मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस में जी बहन मायावती को अगर पीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए जी तो मैं जानता हूं कि पूरे भारत में एक नई ऊर्जा हो जाएगी और कोई काटने वाला नहीं होगा। क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित रहा तो यहाँ का दलित रहा है, और इस देश को इतना बड़ा महान देश बनाने वाला, भारत का इतना बढ़िया संविधान देने वाला जी कोई बेटा कभी पैदा हुआ तो वो भी दलित समाज का था। और इस देश में समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता पर बात करने वाला और बहुजन नायक कहे जाने वाले, माने भारत के बहुसंख्यक लोगों को बहुसंख्यक बनाने वाले, देश के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान के बारे में समझाने वाले कोई नेता पैदा अगर हुआ, मान्यवर कांशीराम साहब थे। और बहन मायावती जी मान्यवर कांशीराम साहब की शिष्या हैं, उनके द्वारा बनाई हुई नेता हैं बहन मायावती जी। अब चूंकि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, जी लोग कहीं देखा यह लालू यादव का नाम ना लेला, अखिलेश यादव का नाम ना लेला, जी तो अखिलेश यादव जी, लालू यादव जी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं लालू जी भी अच्छे नेता हैं, जी अगर लालू को भी लोग बना दें तो ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ ये है जी कि इस देश में ओबीसी 52% है, जी 22% इस देश में दलित समाज है। जी और जो मेरा अनुभव है, जो जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, जहाँ तक अध्ययन किया है, कि इस देश में मनोवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष किसी का रहा है तो दलितों का रहा है। और बहन मायावती जी दलितों की एक बड़ी चेहरा है। जी चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।